हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों एचपी लाइनमैन और एसएससी से रिलेटेड दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल के और काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों हमने अपडेट भी कर दिए। क्योंकि दोस्तों देखो, आईटीआई जो होती है वो 2 ईयर की होती है और 2 ईयर का सिलेबस दोस्तों हम 3 या 4 मंथ में नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हमें सेलेक्टेड टॉपिक और सेलेक्टेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए हमने अलग से जो है पीडीएफ फाइल भी जो है बना दी है। वो दोस्तों अभी तक आपने हमारा टोटल सिलेबस नहीं लिया है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है दोस्तों, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके टोटल सिलेबस जितना जल्दी हो परचेज कर लें और उसको जितना जल्दी हो कवर कर लें। लगभग दोस्तों 12,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आपको दिए जा रहे हैं। एमसीक्यू दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो एक टाइप से सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। क्योंकि दोस्तों इतना जल्दी सिलेबस सारा का सारा कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप के अंदर भी दोस्तों आपका नंबर जोड़ दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों 100 से 200 क्वेश्चन डेली के डेली जो है डाले जाते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज दोस्तों ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर से रिलेटेड जो सेलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा बनता है, वही दोस्तों हम इस वीडियो के थ्रू जो है कवर करेंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों कॉल भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, किसी भी टाइम दोस्तों किसी भी टेक्निकल हेल्प के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का दोस्तों सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन है हमारा वेरी इंटरेस्टिंग लेवल का। एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में बात की गई दोस्तों, 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी का संबंध किस श्रेणी की आपूर्ति में किया जाता है। यानी दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का एनवीसी का कनेक्शन पूछा गया है कि कहाँ किया जाता है। ठीक है, एनवीसी की दोस्तों फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट क्वाइल। एक दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर एनवीसी होती है, एक दोस्तों ओएलसी होती है। ये दोस्तों ओवरलोड क्वाइल होती है, ये दोस्तों हमारी नो वोल्ट क्वाइल होती है। ये दोस्तों शंट क्षेत्र के जो है सीरीज में कनेक्ट होती है। शंट क्षेत्र को दोस्तों जो है समानांतर वाइंडिंग या समानांतर क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए दोस्तों हमें जो है 3 पॉइंट स्टार्टर की तरफ जाना होगा, ताकि हमें डिटेल से इसके बारे में टोटल जानकारी मिल सके। तो इसके अंदर दोस्तों हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर लगाया क्यों जाता है। ठीक है, स्टार्टर लगाने की डीसी मोटर के अंदर क्या आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बन जाता है कि डीसी मोटर के आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वो 1 ओम से कम होता है। जब मोटर को डीसी सप्लाई से संयोजित यानी डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो आर्मेचर के निम्न प्रतिरोध के कारण उसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। यह उच्च करंट आर्मेचर को जला सकता है। हाई करंट, जो हाई करंट होता है वो आर्मेचर को क्या कर सकता है, जला सकता है। इसीलिए मोटर के अंदर जो है स्टार्टर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डीसी मोटर की दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि स्टार्टिंग में आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान भी शून्य होता है, जो मुख्य सप्लाई का विरोध नहीं कर पाता। यानी दोस्तों आर्मेचर का मान क्या होता है, बेक ईएमएफ का मान क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। जो मुख्य सप्लाई का, जो सप्लाई उसको दी जा रही है, जो वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं, उसका विरोध जो है वो नहीं कर पा रहा था। और इस विरोध के कारण ही मोटर घूमती है। ठीक है, कोई भी घुमाव, कोई भी बल उस पर पड़ता है तभी तो एक कंडक्टर रोटेट होता है, तभी तो घूमता है। तो ये जो है ये मुख्य सप्लाई का क्या नहीं कर पाता, विरोध नहीं कर पाता। इन दो मुख्य कारणों के कारण जो है मोटर, डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर लगाया जाता है। एक तो हो जाता है दोस्तों ये 1 ओम से कम रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का। ठीक है, और दूसरा हो जाता है कि वो कम रेजिस्टेंस होने के कारण करंट क्या लेगा, हाई लेगा, जिसके कारण आर्मेचर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, आर्मेचर की सुरक्षित प्रचालन करने के लिए श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। इस स्टार्टर का जो मतलब होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगाना होता है। ठीक है, ये स्टार्टर के अंदर क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस ही तो लगा होता है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि आर्मेचर के सीरीज में लगा के रेजिस्टेंस डाल देते हैं, ताकि स्टार्टिंग के अंदर हाई करंट उसके अंदर ना जाए। जो आर्मेचर को प्रतिरोध बढ़ाते हैं, जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें बेक ईएमएफ का मान बढ़ता जाता है और हम इस सारे रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, धीरे धीरे कट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमें समझ में आने के बाद लगभग हमें मोटा मोटा समझ में आ जाता है कि स्टार्टर मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर क्यों जोड़ा जाता है। क्योंकि दोस्तों इस चीज़
को बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह बैक ईएमएफ आर्मेचर द्वारा सुरक्षित मान को नियंत्रित करता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़े गए अतिरिक्त प्रतिरोध ही डीसी मोटर स्टार्टर कहलाते हैं। ये आ गया ना बात की अतिरिक्त प्रतिरोध, ये क्या होते हैं सारे के सारे स्टार्टर के अंदर क्या लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिनको वायर वाउंड रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वायर वाउंड। डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनते हैं। एक तो होता है दोस्तों 2 पॉइंट स्टार्टर, इनके डायग्राम भी हम देखेंगे ताकि दोस्तों हमें कंप्लीट जानकारी जो है इसके बारे में मिल सके। जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें केवल कितने टर्मिनल होते हैं, केवल 2 टर्मिनल होते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर में किसी भी प्रकार से ओवरलोड सुरक्षा युक्ति नहीं होती। ओवरलोड का मतलब दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि इसमें क्या नहीं होती, OLC नहीं होती, ठीक है। ये ओवरलोड से मोटर को बचाव नहीं करता है, ठीक है। इसी बात को समझाते हुए लिखा है कि ओवरलोड सुरक्षा प्रयुक्त नहीं की जाती, क्योंकि सीरीज मोटर के ओवरलोड होने की संभावना काफ़ी कम होती है, क्योंकि सीरीज मोटर जो है वैसे ही लोड के साथ स्टार्ट की जाती है। कौन सी मोटर लोड के साथ स्टार्ट करते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर जो है वो लोड के साथ स्टार्ट की जाती है। इसलिए दोस्तों इसमें ओवरलोड होने की कोई संभावना ही नहीं होती। इसलिए स्टार्टर का उपयोग केवल सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें OLC की जरूरत हमें क्या है, नहीं पड़ती, ठीक है। ये हो गया हमारा मेनली 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर जो है दोस्तों वो कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो दोस्तों हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर में, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर जिसके सिर्फ 2 ही टर्मिनल होते हैं, ये हमारा डीसी 2 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें दोस्तों सिर्फ NVC लगी होती है। जो OLC दोस्तों यहाँ लगी होती है वो दोस्तों इसमें नहीं है, ठीक है। ये OLC यहाँ पे नहीं है। ये दोस्तों हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं इनको स्टड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, स्टड कहा जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं दोस्तों ये रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होता है। ये दोस्तों हमारा हैंडल होता है। क्या होता है, हैंडल होता है। ये जब मोटर बंद होती है तो इस हैंडल को दोस्तों यहाँ ऑफ पोजीशन पे रखा जाता है, ठीक है। जैसे ही मोटर बंद होती है तो ये हैंडल कहाँ पहुँच जाता है, ऑफ पोजीशन पे पहुँच जाता है। जब मोटर को चलाया जाता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आगे से आगे दोस्तों इसको ले जाया जाता है, और यहाँ पहुँचने के बाद ये NVC का मैग्नेट इस हैंडल को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और मोटर हमारी आसानी के साथ जो है वो चलती रहती है। हल्की सी नॉलेज होने से दोस्तों आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आप आसानी के साथ जो है क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हो। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो लगा होता है वो स्प्रिंग लगा होता है। इस स्प्रिंग का काम क्या होता है कि जैसे ही NVC सप्लाई जो है, NVC की सप्लाई कट हो जाती है या मोटर की सप्लाई चली जाती है तो NVC मैग्नेट बनाना बंद कर देगी। तो इस स्प्रिंग के कारण इस हैंडल को 0 तक, ऑफ तक पहुंचाने का कार्य क्या करता है, स्प्रिंग करता है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है 2 पॉइंट स्टार्टर। ये डीसी सीरीज मोटर के अंदर, ये हमारी कौन सी मोटर है, सीरीज मोटर के अंदर इस्तेमाल दोस्तों इसका किया जाता है। मुझे नहीं लगता इसके बाद दोस्तों 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जो है आप भूलोगे। इसके बाद दोस्तों इसमें जो बात मैंने बताई है वो दोस्तों इसमें पूरा लिख रखा है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। स्टार्टर में हैंडल को ऑन अवस्था में रखने के लिए NVC का प्रयोग किया जाता है, ओनली NVC। NVC का फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल। यह नो वोल्ट कॉइल NVC अधिक व्यास वाले कम लपेट, अधिक व्यास वाले यानी दोस्तों मोटे तार और कम टर्न, ठीक है। कम लपेटन का मतलब है कम टर्न, अधिक व्यास वाले का मतलब है मोटे तार और कम टर्न देकर NVC बनाई जाती है, क्योंकि इसके द्वारा ही होकर पूर्ण लोड गुजरता है। इसी के थ्रू ही पूर्ण लोड गुजरता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में जो है देखोगे एक बार तो इसमें आपको प्योर दिखाई देगा कि जो लोड जो जाता है वो इसके थ्रू ही जाता है। ये देखिए, ये यहाँ से करंट जाएगा, ये NVC के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा। तो ये सीरीज में लगी होती है NVC। किस में लगी होती है, सीरीज में। पूरा सिस्टम ही सीरीज में होता है। आर्मेचर भी, सीरीज वाइंडिंग भी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी, ठीक है। ये पूरा का पूरा सीरीज मोटर में, सीरीज में ही जुड़ा होता है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें इस स्टार्टर के द्वारा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोधक संयोजित कर दिए जाते हैं। जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टर धीरे धीरे प्रतिरोध का मान घटा दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो बड़ा होता है प्रतिरोध का मान, फिर हैंडल के थ्रू जो है हम प्रतिरोध का मान धीरे धीरे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। जिसके कारण मोटर की घूर्णन गति धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसके साथ ही मोटर में बैक EMF का मान जो है क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तब बाह्य प्रतिरोध को स्टार्टर के द्वारा परिपथ से हटा दिया जाता है, ठीक, क्योंकि दोस्तों वो NVC जो है वो उसको पकड़ लेती है और सारा का सारा रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, ठीक है। और मोटर आर्मेचर वाइंडिंग भी सुरक्षित रहती है। इसमें मुझे नहीं लगता 2 पॉइंट स्टार्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप गलत करोगे। थोड़ा सा दोस्तों टाइम लगा के इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। अब एग्जाम में पूछा जाए कि 2 पॉइंट स्टार्टर किस मोटर के यूज के लिए होता है, ठीक है, तो आप झटके से बता सकते हो कि 2 पॉइंट स्टार्टर जो है वो डीसी सीरीज मोटर की, ठीक है, सीरीज मोटर में इस्तेमाल किया जाता है।
है। अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें जो है सिर्फ 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी डीसी सीरीज मोटर। 3 पॉइंट स्टार्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो 3 पॉइंट स्टार्टर से पूछे जाते हैं। इस प्रकार के स्टार्टर द्वारा शंट तथा कंपाउंड प्रकार की मोटर चलाई जाती है। दोनों प्रकार की, एक तो शंट चलाई जा सकती है, एक कंपाउंड चलाई जा सकती है। अब कंपाउंड सी कौन सी मोटर होती है? शंट के अंदर दोस्तों शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, कंपाउंड के अंदर दोस्तों सीरीज भी होती है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है और हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है। ठीक है, ये इस प्रकार की मोटर को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड मोटर कहेंगे। इसमें दोस्तों ये सीरीज है, ये शंट है और ये हमारा क्या है? आर्मेचर है। ठीक है, इस प्रकार की मोटर को कंपाउंड मोटर के नाम से जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर की। इस प्रकार के स्टार्टर में एनवीसी फील्ड वाइंडिंग के साथ तथा आर्मेचर श्रेणी प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है? सीरीज में। 3 बिंदु स्टार्टर में ओवलसी सुविधा भी रहती है जो मुख्य सप्लाई श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ओवलसी आ गई ना दोस्तों। 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर ओवलसी नहीं होती। क्वेश्चन सेलेक्टेड पूछा जा सकता है कि किस स्टार्टर के अंदर ओवलसी नहीं होती, तो 2 पॉइंट स्टार्टर के अंदर ओवलसी नहीं होती। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर ओवलसी होती है। देखिए अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। जो शंट फील्ड का डायग्राम दोस्तों इसने बना रखा है वही डायग्राम हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा लगा हुआ है 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें दोस्तों 3 पॉइंट कौन कौन से हो जाते हैं? एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाता है, एक दोस्तों ये हो जाता है और एक हमारा ये हो जाता है। इसको 3 पॉइंट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये हमारे कौन से पॉइंट हो जाते हैं? 3 पॉइंट। ठीक है, या दोस्तों ये तो मोटर के जोड़ के मैंने बता दिए। अगर मोटर के हिसाब से आपको ना देखना हो तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर कहलाता है। ये दोस्तों हमारा ओएलसी लगा हुआ है। ओएलसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे ही मोटर ओवरलोड होती है तो ये दोस्तों एनवीसी के जो 2 पॉइंट आ रहे हैं उनको आपस में शॉर्ट कर देता है। एनवीसी को अगर 2 पॉइंट शॉर्ट कर देगा तो एनवीसी का करंट क्या हो जाएगा? शून्य। और जब शून्य करंट हो जाएगा तो ये मैग्नेट बनाना बंद कर देगी। मैग्नेट बनाना बंद कर देगी तो दोस्तों क्या करेगी? ये हैंडल को क्या कर देगी? छोड़ देगी। और हैंडल कहाँ पे पहुंच जाएगा? ओ पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ओवरलोड होती कब है और काम कैसे करता है? जब ओवरलोड होती है ना मोटर तो ये ओएलसी मैग्नेट बनाना शुरू कर देती है। जब भी मोटर ओवरलोड होती है तो ओएलसी मैग्नेट बनाना शुरू कर देती है और ये इस लीवर को ऊपर खींच लेती है। ये लीवर के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसको ऊपर खींच लेती है और ये ऊपर होते ही एनवीसी के जो 2 पॉइंट आ रहे हैं उनको क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट करने के बाद क्या होता है? करंट 0 हो जाता है एनवीसी का। एनवीसी का करंट 0 होने का मतलब है कि एनवीसी ने करंट जो है मैग्नेट बनाना बंद कर दिया। मैग्नेट बनाना बंद कर दिया तो ये स्प्रिंग अपना काम करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा? हैंडल को ओ पोजीशन पर लेके जाएगा। ये दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का मेनली फंक्शन है, मेनली जो है वो टोटल वर्क है। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर दोस्तों डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के अंदर आप आसानी के साथ यूज कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों वही के वही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर दोस्तों क्या होता है? 4 बिंदु स्टार्टर। इस प्रकार का स्टार्टर भी शंट तथा कंपाउंड मोटरों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों शंट और कंपाउंड दोनों प्रकार की मोटरों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल को एक सुरक्षा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में इन दोनों फील्डों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका दोस्तों पढ़ने से हमें इतना समझ नहीं आता, लेकिन डायग्राम देखने से अच्छे से हमें समझ आ जाता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाता है। क्या कर देते हैं? इसमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार की हानि से बचा जा सके, किसी भी प्रकार के लॉस से जो है वो बचा जा सके। इसके दोस्तों 4 पॉइंट कहाँ बने? एक तो दोस्तों इसका पॉइंट ये हो जाता है और 3 पॉइंट दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे। इसको 4 पॉइंट स्टार्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों सिर्फ एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो लगा दिया जाता है जो एनवीसी होती है उसके श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसका भी 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही मेनली फंक्शन होता है। ये दोस्तों कनेक्टिंग आर्म है, स्प्रिंग है, वही सिस्टम है पूरा। इसमें एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो इसमें लगा दिया जाता है ताकि मोटर को जलने से जो है बचाया जा सके और एनवीसी को जलने से भी बचाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 4 पॉइंट स्टार्टर। मुझे नहीं लगता इसके बाद दोस्तों स्टार्टर से रिलेटेड जो है आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट मोटर पर लोड बनाने से उसकी घूर्णन गति पर क्या फर्क पड़ता है? डीसी शंट मोटर है दोस्तों, उसकी घूर्णन गति जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो उसकी उसके जो है घूर्णन गति पर क्या फर्क पड़ेगा? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी हो जाता है राइट। कुछ घट जाएगी। कुछ घटने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ % उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों डीसी शंट मोटर जो यूज की जाती है वो स्थिर लोड के लिए यूज की जाती है। अगर इस पर दोस्तों हम जो है लोड बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड जो है कुछ % कम
होगी। स्पीड को दोस्तों किस में मापा जाता है? आरपीएम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउंड प्रति मिनट। थोड़ा सा दोस्तों डीसी शंट मोटर के बारे में हम देख लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाए तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन हम जरूर पढ़ लेते हैं कि चित्र में दर्शाए अनुसार शंट मोटर में आर्मेचर तथा मुख्य फील्ड को आप समय समानांतर में जोड़ा जाता है। सीरीज मोटर के अंदर दोस्तों सबको सीरीज में जोड़ा जाता है, और इसके जो शंट मोटर होती है उसको दोस्तों समानांतर में जोड़ा जाता है। मुख्य फील्ड पोल की वाइंडिंग कम व्यास वाली अधिक टर्न होती है। कम व्यास का मतलब है दोस्तों, ठीक है, पतला तार और अधिक टर्न। जो सीरीज मोटर होती है उसमें दोस्तों मोटा तार और कम टर्नें होती है। शंट के अंदर दोस्तों पतला तार और अधिक टर्न होती है। इसका बनाने का मुख्य कारण है कि सप्लाई के स्रोत के समांतर क्रम में जोड़े होने के कारण पूर्ण वोल्टेज सप्लाई वहन करनी पड़ती है। अब देखो दोस्तों, पूर्ण वोल्टेज अगर किसी को मिलेगा और दोस्तों वो जो है मोटा तार और कम टर्न है, तो वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। इसलिए दोस्तों इसमें टर्न जो है वो ज़्यादा डाले जाते हैं। ये दोस्तों सीरीज का डायग्राम दिखा रखा है। मुख्य फील्ड वाइंडिंग को जलने व शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसको ऐसा बनाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस उच्च होता है। ये दोस्तों हमारा जो डायग्राम है वो डीसी शंट मोटर का है। डीसी शंट मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं? अभी अभी दोस्तों हम जस्ट पढ़ के आए हैं, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो डीसी शंट मोटर के अंदर यूज किया जाता है। ये दोस्तों फील्ड करंट है, ये दोस्तों शंट वाइंडिंग है, ये दोस्तों हमारा आर्मेचर है। ठीक है, ये हमारा लोड करंट है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा क्या कहता है? ये हमारी कौन सी मोटर है? ये हमारी डीसी शंट मोटर है, जिसको पतला तार अधिक टर्न देकर बनाया जाता है। ये दोस्तों इसका डायग्राम समझने के बाद दोस्तों मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको कोई दिक्कत होगी। इसकी क्वालिटीज पढ़ना बहुत जरूरी है, इसकी करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों करेक्टरिस्टिक ही पूछी जाती है। जैसे कि समानांतर मोटर को बिना लोड के भी चलाया जा सकता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी मोटर को बिना लोड के चलाया जा सकता है? तो समानांतर मोटर को, यानी दोस्तों डीसी शंट मोटर को बिना लोड के भी चलाया जा सकता है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के साथ नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, क्योंकि एक बार देखने से इतनी जल्दी हमें समझ में हो सकता है ना आए। डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ने पर इसकी गति में केवल थोड़ा सा अंतर पैदा होता है, यानी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि इसकी शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स मान सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। शंट मोटर को स्थिर गति वाली डीसी मोटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्थिर गति वाली। जहां स्थिर लोड की जरूरत होती है वहां पे दोस्तों डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात करें बैटरी चार्जिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज शंट मोटर का किया जाता है, जहाँ स्थिर स्पीड की हमें जरूरत होती है। क्वालिटीज पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में। अगला है, इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 1.5 गुना होता है, यानी 1.5 गुना होता है। डीसी शंट मोटर का गति नियमन मतलब दोस्तों वो जो हमारा आरपीएम रेगुलेशन है वो अच्छा होता है। डीसी शंट मोटर का टार्क बढ़ने पर उसकी गति नगण्य प्रभाव पड़ता है। अगर इस पर टार्क बढ़ रहा है तो इसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 19-20 का अंतर हो सकता है, यानी थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। तो ये दोस्तों इसकी क्वालिटीज हो जाती है। क्वालिटीज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसका दोस्तों यूज कहाँ करते हैं वो भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूजेज सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। डीसी मोटर की जरूरत ऐसे कार्यों में होती है जहां कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर चलाने की आवश्यकता हो। ठीक है, कम लोड और स्थिर गति, ये 2 क्वालिटीज डीसी शंट मोटर की है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? लकड़ी का रंदा, ग्राइंडर, ब्लोअर, मोटर जनरेटर सेट, इन जगहों पर। और इसमें दोस्तों आप बैटरी चार्जिंग भी जोड़ सकते हो। ठीक है, बैटरी चार्जिंग में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारी हो जाती है डीसी शंट मोटर। मुझे नहीं लगता इतना पढ़ने के बाद डीसी शंट मोटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे गलत होगा। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा स्टार्टर का क्या काम होता है। स्टार्टर की दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ डीसी मोटर की, कि डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर का क्या काम होता है। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं हमने जस्ट पढ़ लिए हैं। एक तो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, एक होता है 4 पॉइंट। 4 पॉइंट दोस्तों कंपाउंड मोटर के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, शंट मोटर में भी यूज़ कर सकते हैं। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो मेनली शंट मोटर के लिए होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है दोस्तों वो हमारा डीसी सीरीज मोटर के लिए होता है ना। इसके बाद दोस्तों जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है इसमें क्या नहीं होती, इसमें एनवीसी जो है वो तो होती है लेकिन ओएलसी नहीं होती। ओएलसी दोस्तों क्या काम करती है? ये ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मोटर को किससे प्रोटेक्ट करती है? ओवरलोड से। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि स्टार्टर का क्या काम होता है। सो स्टार्टर के बाद दोस्तों हम कर चुके हैं पूरी जो है कंप्लीट डेफिनेशन स्टार्टर का क्या काम होता है पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते समय आर्मेचर धारा को सीमित करना। ठीक है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है? वो 1 ओम से भी कम होता है। अगर इसको डायरेक्ट
डायरेक्ट सप्लाई के साथ हम जोड़ देंगे तो ये आर्मेचर जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसके सीरीज में जो है रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, जिसको हम स्टार्टर का नाम दे देते हैं। थोड़ा सा आप पढ़ भी सकते हो दोबारा भी, क्योंकि दोस्तों दोबारा रिपीट करने से बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती है, जो हमें एक अच्छी तैयारी की तरफ पहुंचाती है। देखिए इसके अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है। जब मोटर को डीसी सप्लाई से संयोजित करते हैं तो आर्मेचर के निम्न प्रतिरोध के कारण, यानी कम रेजिस्टेंस के कारण विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और आर्मेचर क्या हो सकता है, जल सकता है, ठीक है। दूसरा कारण हमने जस्ट पढ़ा था, स्टार्टिंग में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का मान जो होता है वो शून्य होता है, जो मुख्य सप्लाई का विरोध नहीं कर पाता। इसीलिए भी दोस्तों स्टार्टर का यूज किया जाता है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो जो हमारा आर्मेचर है वो घूम नहीं पाएगा, विरोध होना जरूरी है, ठीक है। आर्मेचर सुरक्षा प्रचालन के लिए उसके श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ये वही बात है दोबारा की दोबारा, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। जो उसके बाद दोस्तों स्टार्टर हम सारा पढ़ चुके हैं, 3 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके बाद दोस्तों स्टार्टर से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी। बढ़ लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टारक होता है। गतियों की बात की गई है, किस गतियों पर उच्च टारक होता है। मोटर की बात की गई है तो डीसी सीरीज मोटर का उच्च टारक होता है, ठीक है। टारक को दोस्तों किस में मापा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टारक को न्यूटन मीटर में मापा जाता है। किस में, न्यूटन मीटर में। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा टारक किस मोटर का होता है, स्टार्टिंग टारक सबसे ज़्यादा डीसी सीरीज मोटर का होता है। डीसी सीरीज मोटर की जो करेक्टरिस्टिक है दोस्तों वो पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये दोस्तों डीसी सीरीज मोटर की विशेषताएं दी हुई है। कई बार एग्जाम में या तो विशेषता पूछी जाती है या दोस्तों इसका यूज कहाँ किया जाता है वो पूछा जाता है। तो इस मोटर में कम लोड पर टारक का मान भी कम होता है, यानी लोड कम है तो टारक का मान भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आर्मेचर धारा व फील्ड धारा का मान निम्न रहता है, यानी कम रहता है। आर्मेचर और फील्ड दोनों का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। श्रेणी मोटर में जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे टारक का मान भी बढ़ जाता है, यानी दोस्तों आर्मेचर टारक और आर्मेचर करंट क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है। क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। सिर्फ यही बात दोस्तों इसमें समझाई गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि सीरीज मोटर की कम लोड पर गति उच्च होती है। सीरीज मोटर की कम लोड पर गति क्या होती है, उच्च होती है। जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाता है वैसे वैसे गति भी घट जाती है। लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड कम होती जाएगी। इसके बाद क्या बताया हुआ है कि इस मोटर में जब टारक का मान कम होता है तो गति उच्च होती है। टारक का मान क्या होता है, जब गति क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि एन मतलब दोस्तों स्पीड की श्रेणी धारा बढ़ जाती है। सीरीज की धारा, सीरीज का जो करंट है वो बढ़ जाता है, फलस्वरूप मोटर की गति घट जाती है। ये करेक्टरिस्टिक दोस्तों हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद दोस्तों इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है हमारी जैसे ट्रेन, होएस्ट, क्रेन, ट्रैक्शन कार्य, ये सभी के सभी जो देखोगे ना आप तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन जब स्टार्टिंग में चलती है तो उसको बहुत ज़्यादा हाई लोड की ज़रूरत होती है। होएस्ट हो गया, क्रेन हो गया, क्रेन भी जब चलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत होती है। एक दोस्तों लिफ्ट भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। लिफ्ट में भी डीसी सीरीज मोटर यूज की जाती है, क्योंकि उसको दोस्तों जब स्टार्टिंग में वो ऊपर की तरफ उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा लोड की ज़रूरत होती है। तो ये दोस्तों हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बन जाते हैं डीसी सीरीज मोटर की। क्वालिटी और विशेषताएं इसकी क्या क्या बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बेक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से, यानी जो वोल्टेज उस पर अप्लाई किए गए हैं उस मान से क्या रहता है, हमेशा कम होता है, ठीक है। बेक ईएमएफ का मान क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा कम होता है। बेक ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो किसी भी मोटर या स्टार्टर के अंदर पैदा हो रही है उसको बेक ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है। जो डीसी मोटर को बाहर से वोल्टेज दी जाती है, जो बाहर से ईएमएफ दी जाती है उसके मान से हमेशा बेक ईएमएफ का मान क्या होता है, कम होता है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज जो के द्वारा जो अंदर वोल्टेज पैदा होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही बात आपको समझाई गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध में कौन सी स्थिति जो है वो स्थिर होती है, कौन सी स्थिति होती है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए का मतलब है दोस्तों ताम्र हानि। ताम्र हानि को क्या कहा जाता है, कॉपर हानि के नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉपर लॉसेज के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों हमारे आयरन लॉसेज होते हैं, ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, यांत्रिक लॉसेज होते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के लॉसेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। आर्मेचर के अंदर क्या होती है दोस्तों,
कॉइल होती है। फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी क्या होती है दोस्तों, कॉइल होती है। और जिसमें कॉइल होती है उसमें किस प्रकार के लॉस होते हैं, तो उसमें कॉपर लॉस होते हैं। तांबर लॉस को क्या कहा जाता है, कॉपर लॉस कहा जाता है, उसमें होता है कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा दोस्तों बढ़ा जाए तो नेक्स्ट हमारा लोड परिवर्तन का प्रभाव किस शक्ति पर नहीं पड़ता। लोड परिवर्तन का प्रभाव जो है दोस्तों वो इस पर पड़ता है, और जो ये दोनों लॉसेज है इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो कॉपर लॉस होता है इन पर पड़ता है, लेकिन आयरन लॉस जो होता है उस पर नहीं पड़ता। ठीक है, आयरन लॉस, ठीक है, लौह क्षति पर प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। लौह क्षति के अंतर्गत में भी ये हानियाँ आती है। भंवर धारा हानि जिसको एडी करंट लॉस कहते हैं, ये हमारा हिस्टैरिसीस हो जाता है। भंवर धारा हानि क्या होती है, व्यर्थ की गर्मी, व्यर्थ की हीट जो मोटर की एफिशिएंसी को क्या करती है, कम करती है। क्या करती है, कम करती है। ठीक है, तो लोड परिवर्तन का प्रभाव किस शक्ति पर नहीं पड़ेगा, तो हमारा भंवर धारा और हिस्टैरिसीस लॉस जो आयरन की श्रेणी में आती है, आयरन लॉसेस की श्रेणी में आता है, उन पर नहीं पड़ेगा, कॉपर लॉस पर पड़ेगा। अगर लोड आप कम ज़्यादा करोगे तो कॉपर हानियाँ भी क्या होगी, कम व ज़्यादा होगी। तो एक दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आमतौर पर विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली कौन सी गैस है। अब ये तो दोस्तों हमको पता होता है कि ये गैस जो है भरी जाती है, सबको पता है कि आर्गन गैस जो है इसमें भरी जाती है, लेकिन क्यों भरी जाती है ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर क्यों का पीछा शुरू किया तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हो। विद्युत बल्बों का फिलामेंट किसका बनाया जाता है, तो वो दोस्तों टंगस्टन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, टंगस्टन का। बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्बों का फिलामेंट किस धातु से बनाया जाता है, तो टंगस्टन का बनाया जाता है। और ये दोस्तों हमारा किसका है, आर्गन का। आर्गन गैस दोस्तों इसके अंदर भरी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इसका दोस्तों डायग्राम हम देख लेते हैं ताकि जो है हमें अच्छे से जो है कन्फर्म जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है जिसको इनकैंडिसेंट टाइप लैंप भी कहते हैं। ये दोस्तों ग्लास बल्ब है, ये ग्लास फिलिंग है। ठीक है, ये वाला एरिया। इसके बाद दोस्तों ये टंगस्टन फिलामेंट है। ये फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ये सपोर्ट वायर है, इस फिलामेंट को रोकने के लिए सपोर्ट वायर जो है इसमें लगाई गई है। ये लीड वायर है। ठीक है, ये जो अंदर से आ रही है ये लीड वायर है जो इसकी केप तक पहुंचती है। ठीक है, जो बल्ब जो होता है इसकी केप तक पहुंचती है। ये दोस्तों हमारा ड्यूमेट वायर है, इसके अंदर से आ रही है जो। ठीक है, इसके अंदर से आ रही है। उसके बाद स्टीम है, ये इस अंदर वाली ट्यूब को क्या कहा जाता है, स्टीम कहा जाता है। ये दोस्तों हमारी केप है। ये दोस्तों स्क्रू टाइप हमारा लैंप है। कौन सा टाइप का, स्क्रू टाइप का। ठीक है, ये स्क्रू के टाइप की केप है। ठीक है, तो ये बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ लेते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे लेवल का है। खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है। खतरनाक जो चेतावनी दी जाती है उसका आकार दोस्तों पूछा गया है कि क्या आकार होता है, तो उसका दोस्तों त्रिकोण होता है, त्रिभुज होता है। इसको इंग्लिश में त्रिभुज भी कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में भी त्रिभुज कह देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, त्रिभुज, त्रिकोण का आकार होता है। ठीक है, खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है, त्रिकोण। ये खतरनाक चेतावनी चिन्ह या दोस्तों चेतावनी चिन्ह इलेक्ट्रिकल लाइन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें एक टाइप से करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में जो है देखे भी जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो हमारा गलत ना हो। सुरक्षा चिन्ह एक प्रकार के संकेत होते हैं जो खतरों की चेतावनी देने के लिए बनाए जाते हैं। अनिवार्य कार्यों या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग को इंगित करते हैं। कार्यों या वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं। इससे दोस्तों अग्निशमक या सुरक्षा उपकरण के स्थान की पहचान करते हैं या आपातकालीन मार्गों को चिन्हित करते हैं। यानी दोस्तों आग कहाँ से लग सकती है, ये आपातकालीन मार्ग है, इसको कैसे पता कर सकते हैं। सुरक्षा चिन्ह प्रतीक महत्वपूर्ण सुरक्षा संचार उपकरण है। इससे कार्यस्थल में मौजूद विभिन्न खतरों को इंगित करने में मदद मिलती है। यानी खतरे किस प्रकार का है, हम कहाँ भी गए वहाँ किस प्रकार का खतरा हो सकता है, वो जो है उसकी नॉलेज जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं, जैसे ये सिंबल दिए हुए हैं। ये कौन से टाइप के सिंबल है, ये दोस्तों हमारे निषेधात्मक टाइप सिंबल है। जो कोई भी इस टाइप का सिंबल अगर एग्जाम में दिया जाए जिसमें इस प्रकार का राउंड हो और उसमें ऐसे लगाओ, तो ये कौन से टाइप के सिंबल होंगे, हमारे निषेधात्मक टाइप के सिंबल, कि इसका यूज़ नहीं करना। ठीक है, एक जो है निषेध बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का सिंबल कौन सा हो जाता है, हमारा निषेधात्मक सिंबल। इसके बाद दोस्तों निषेधात्मक सिंबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। इस प्रकार का चिन्ह जो है वो गलत कार्यों के लिए क्या दे रहा है, संकेत दे रहा है। इनका गोलाकार का आकार होता है। इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। लाल रंग का क्या बना होता है, क्रॉस बना होता है। इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद होती है। बैकग्राउंड जो क्या होती है, बिल्कुल सफ़ेद होती है और बीच में काले रंग के संकेत बनाए होते हैं। किसके रंग के, काले रंग के। निषेधात्मक चिन्हों के उदाहरण
धूम्रपान ना करना, आग ना जलाना, जलती आग को ना बुझाना, इस प्रकार के संकेत दोस्तों इसमें हमारे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। आदेशात्मक चिन्ह में क्या आता है, कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों का आदेश दिया जाता है। कार्य करने से पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद। इनका भी गोलाकार होता है। इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल नीली होती है। इसमें क्या होती है, बैकग्राउंड बिल्कुल नीली होती है। निषेधात्मक क्या होती है, बिल्कुल वाइट होती है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का संकेत होता है। किसके रंग का, सफ़ेद रंग का। ये दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूता, मास्क आदि पहनने का आग्रह करते हैं। इस टाइप के संकेत जो है ये पहनने का आदेश दिया गया है। ठीक है, तो आदेश में ये पहनने के लिए आते हैं। सूचनात्मक चिन्ह क्या होते हैं, इन चिन्हों के माध्यम से जो है सुरक्षा की जानकारी दी जाती है। किस किस के माध्यम से, सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव जो है सिंबल जो होते हैं, इनका आकार वर्गाकार होता है। ये किस आकार के होते हैं, वर्गाकार के होते हैं। इनको इनको जो है पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा संकेत चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा जैसे पेयजल, पुरुष व महिला प्रसाधन, इस प्रकार के जो है होते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे चेतावनी चिन्ह। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है चेतावनी चिन्ह, जैसे कि ये बताया हुआ है, एक ये बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता ये एक बार पढ़ने के बाद, जैसे ये हमारा हो जाता है आदेशात्मक चिन्ह है। कौन सा, आदेशात्मक चिन्ह है। और ये जो हो जाता है दोस्तों, जो बिल्कुल वर्गाकार होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे ये लगभग सारे कवर हो जाते हैं। ये हमारा लास्ट रह जाता है, जिसको हम कह सकते हैं चेतावनी चिन्ह, वार्निंग चिन्ह। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, और यही क्वेश्चन दोस्तों हमने आज के इस सेशन में पूछा है कि कौन से चिन्ह जो है खतरनाक, यानी दोस्तों चेतावनी चिन्ह के बारे में संकेत करते हैं। तो ये दोस्तों त्रिभुज के आकार के जो होते हैं, ये हमें जो है इसके बारे में इंगित करते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो इंडक्शन मोटर का स्टेटर का आकार क्या होता है। इंडक्शन मोटर दोस्तों किसी भी प्रकार की मोटर हो सकती है, 3 फेज भी हो सकती है, सिंगल फेज भी हो सकती है। तो इसके स्टेटर के बारे में बात की गई है, किस आकार का होता है, तो ये खोखला बेलन आकार का होता है। ठीक है, इसके भी दोस्तों डायग्राम देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें जो है इसके बारे में टोटल नॉलेज हो सके। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, जैसे कि ये स्टेटर दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो आसानी के साथ। तो ये क्या होते हैं, वो खोखले और बेलनाकार होते हैं, खोखले और बेलनाकार। ठीक है, तो ये हमारे इंडक्शन मोटर के जो है वो स्टेटर हैं। स्टेटर कौन सा पार्ट होता है, जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको दोस्तों स्टेटर कहा जाता है। और एक पार्ट होता है दोस्तों हमारा रोटेटिंग पार्ट, जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको दोस्तों रोटर कहते हैं। और जो स्थिर पार्ट रहता है उसको दोस्तों हम कहते हैं जो स्टेटर पार्ट, स्टैटिक पार्ट। और ये हमारा है रोटर। ये दोस्तों गोलनाकार और खोखला होता है। ठीक है, इस पर दोस्तों ये शाफ्ट लगी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये बेयरिंग होता है दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो है वो स्क्विरल केज टाइप का रोटर है, जिसमें छड़े डाल के इनको आपस में क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ये दोस्तों इसका सी प्लेट और डी प्लेट होता है, यहाँ दोनों साइड ये लगे होते हैं। ठीक है, ये इसका दोस्तों हमारा टर्मिनल बॉक्स है। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छे लेवल का है। निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है। हैमर के भाग की दोस्तों बात की गई है तो हैमर का दोस्तों फेस भी होता है, हेड भी होता है, आई होल भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा दोस्तों डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ हमें ये चीज़ आ सके। ठीक है, जैसे कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है हैमर का। ठीक है, हैमर्स थोड़ी जिसको बोलते हैं, इसका एक तो पार्ट होता है चीका। ये साइड का जो पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, चीका बोला जाता है। ये दोस्तों हत्था जिसको हैंडल कहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट। ये दोस्तों पिन टाइप। ठीक है, ये पिन, इसको क्या कहते हैं, पिन टाइप जो है हैमर हम कह सकते हैं। ये दोस्तों इसका होता है आई होल। इस वाले होल को क्या कहते हैं, आई होल। ये दोस्तों इसका फलक होता है, यानी जिसको फेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इतने पार्ट दोस्तों हमारे हैमर के हो जाते हैं। हैमर दोस्तों कला हैमर है, बाल टाइप हैमर है, पिन टाइप हैमर है। हैमर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, जैसे ये दोस्तों हमारा हो जाता है। ठीक है, इस हैमर को अलग नाम से जानते हैं, अलग सभी हैमर के अलग अलग नेम्स होते हैं। ठीक है, ये पिन टाइप हैमर हो जाता है। ठीक है, ये क्रॉस टाइप हैमर हो जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे हैमर होते हैं। ठीक है, ये बॉल पिन टाइप हैमर हो जाता है। ठीक है, सभी की सभी हैमर अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग जगह दोस्तों इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद दोस्तों हैमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए इसके पार्ट से संबंधित, तो आप गलत करोगे। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हल्का सा क्वेश्चन है, स्लिप रिंग बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो स्लिप रिंग जो बनाए जाते हैं वो दोस्तों कॉपर के बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, डीसी के केस में होता है कम्यूटेटर। क्या होता है, कम्यूटेटर। ठीक है, और एसी के केस में होता है स्लिप रिंग।
स्लिप रिंग, जो किसका बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है स्लिप रिंग। जो इंडक्शन मोटरें होती हैं उनमें स्लिप रिंग भी लगे होते हैं, जो 3 फेज़ की स्लिप रिंग टाइप की मोटर होती है उसकी दोस्तों हम बात कर रहे हैं। और डीसी के केस में जो मोटर होती है उसमें दोस्तों कम्यूटेटर लगा होता है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाजार में उपलब्ध कंट्यूट पाइप का मान की लंबाई क्या होती है। तो बाजार में दोस्तों ये कल भी क्वेश्चन आया था, तो इसका स्टैंडर्ड जो मानक होता है लंबाई होती है वो 3 मीटर की होती है। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं, डीसी मशीनों के ब्रश की बात की गई है, तो ये दोस्तों हमारे कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, और जो एक फिक्स दबाव के द्वारा जो है कम्यूटेटर पर लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं, कम्यूटेटर के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन दोस्तों हम और हल करेंगे, फिर कल की वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे। सीरीज जनरेटर को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सीरीज जनरेटर को दोस्तों बूस्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसके रूप में, बूस्टर के रूप में। ठीक है, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की सप्लाई लेने के लिए जो है बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एसी परिपथ के विद्युत प्रवाह में कुल प्रतिबाधा को क्या कहा जाता है, कुल प्रतिबाधा को दोस्तों कहा जाता है, कुल बाधा को कहा जाता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को दोस्तों इससे जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसका फार्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सर्किट दोस्तों दिखाया गया है, ये इस सर्किट को बोला जाता है RLC सर्किट, RLC सर्किट। एसी सर्किट में आता है दोस्तों। एसी सर्किट को जो हम जो है डिफाइन करेंगे तब इसको डिटेल से समझेंगे। L का मतलब दोस्तों है इंडक्टर, C का मतलब है दोस्तों कैपेसिटर, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टर जिसको बोला जाता है। तो ये कौन से प्रकार का सर्किट है, ये दोस्तों हमारा RLC सर्किट है। कौन सा सर्किट है, RLC। इसको थोड़ा सा डिटेल से दोस्तों बाद में समझेंगे। फिलहाल इसके दोस्तों फार्मूले से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये है जेड, जेड को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहा जाता है। जेड को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या है, जेड होता है, जिसको किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। ठीक है, जेड। रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में दोस्तों XL जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, माइनस XC जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये फार्मूला जो है दोस्तों वो हमारा प्रतिबाधा का है। किसका है, प्रतिबाधा का। ठीक है, और ये XL और XC, XL इक्वल टू XC हो जाता है, तो इसको रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट। इसको थोड़ा डिटेल से समझने के लिए दोस्तों इसी के टॉपिक में हमें जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लेवल का है, बैटरियों को समानांतर में जोड़ा जाता है। बैटरियों को समानांतर में क्यों जोड़ा जाता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो करंट बढ़ाने के लिए बैटरियों को समानांतर में जोड़ा जाता है। बैटरियों को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो है बैटरियों को सीरीज में जोड़ा जाता है। 2 प्रकार के कनेक्शन दोस्तों बैटरियों के करते हैं, इसको भी समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारे अक्सर गलत हो जाते हैं। ये जो कनेक्शन डायग्राम दिखाया गया ना, ये सीरीज का है। किसका है, सीरीज का। जब सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है या बैटरियों को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो इसमें ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है, 3 सेल जोड़े गए हैं, तो टोटल वोल्टेज कितने हो जाएंगे, 4.5। ये कनेक्शन तब किया जाता है जब हमें क्या बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है, वोल्टेज। और जो सीरीज जो होता है, ये तो हमारा सीरीज हो जाता है। जो पैरेलल जो होता है, इसमें दोस्तों करंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ये हमारा है करंट बढ़ाने के लिए। इसमें दोस्तों कितने भी जो सेल आप पैरेलल में जोड़ोगे, वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे, वोल्टेज इतने ही रहेंगे, जैसे 1.5, 1.5, 1.5, तो वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें करंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, करंट। तो करंट बढ़ाने के लिए जो है किया जाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, और वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है सीरीज कनेक्शन। तो ये दोनों के दोनों कनेक्शन दोस्तों आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप मैसेज करके टोटल सिलेबस जितना जल्दी हो ले लें, क्योंकि दोस्तों HP से रिलेटेड ये स्पेशल बैच और स्पेशल PDF का जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।